शामली में बहुचर्चित प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक के जघन्य हत्याकांड में फैसले की घड़ी आ गई है। आज यानी बुधवार को दोषी करार दिए शिष्य हिमांशु सैनी को 4.5 साल बाद सजा सुनाई जाएगी। फैसले की घड़ी को लेकर पीड़ित परिवार की आंखों में अपनों को खोने का गम है, तो वहीं हत्यारे को कानून द्वारा सजा मिलने की खुशी भी है। 30 दिसंबर 2019 की रात शामली के थाना आदर्श मंडी की पंजाबी कॉलोनी में रहने वाले प्रसिद्ध भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी स्नेहलता, मासूम बेटी वसुंधरा और बेटे भागवत के घर में ही रहने वाले शिष्य हिमांशु सैनी ने तलवार और खंजर से हत्या कर दी थी। हत्यारे ने अजय की गाड़ी की डिक्की में भागवत के शव को रखा और पहले अपने गांव झाड़खेड़ी गया, उसके बाद दिल्ली पहुंचा। देर रात दिल्ली से लौटकर हत्यारे ने अजय पाठक की गाड़ी को पानीपत टोल प्लाजा के पास खड़ी कर उसमें आग लगा दी थी। मासूम भागवत का शव गाड़ी के साथ काफी हद तक जल गया था। गाड़ी में आग देखकर पानीपत पुलिस ने हिमांशु सैनी को दबोच लिया और गाड़ी की आग बुझाई। गाड़ी की डिक्की में भागवत का अधजला शव मिलने पर पानीपत पुलिस ने हिमांशु और गाड़ी को शामली आदर्श मंडी पुलिस को सौंप दिया था। आदर्श मंडी पुलिस ने हत्यारे हिमांशु सैनी की निशानदेही पर लूट के माल के साथ हत्या में प्रयुक्त तलवार और खंजर भी बरामद किया था। पुलिस पूछताछ में हिमांशु ने बताया कि उसका प्लान चारों के शवों को गाड़ी में डालकर कहीं ऐसी जगह डालने का था जिसका किसी को पता न चल सके। इस प्लान में हत्यारे ने मासूम भागवत के शव को तो अजय पाठक की गाड़ी की डिक्की में रख दिया, लेकिन इस दौरान दिन निकलना शुरू हुआ तो हिमांशु की हिम्मत नहीं हुई कि वह अन्य शवों को भी गाड़ी में डाल सके। चौहरे हत्याकांड की गूंज पूरे देश में फैली थी। मृतक अजय पाठक के बड़े भाई हरिओम पाठक ने थाना आदर्श मंडी में मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने हिमांशु सैनी का चालान करके कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में मुजफ्फरनगर जेल भेजा गया था। तब से आज तक हिमांशु सैनी मुजफ्फरनगर जेल में बंद है। मृतक अजय के भाई हरिओम पाठक ने बताया कि आज परिवार को इंसाफ मिलेगा। सुबह ही सुनवाई के लिए वह अपने अन्य भाइयों के साथ कैराना कोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। आज हम अजय पाठक के परिवार के साथ हैं। उनके परिवारजनों से हम जानेंगे क्या था पूरा मामला और उनकी क्या है मांग। हमारे साथ अजय पाठक जी के भाई हरिओम जी और दिनेश जी है। हम दिनेश जी से बात करेंगे, इन्हीं से पूछेंगे क्या है पूरा मामला। मामला तो सर्वविदित है। 31 दिसंबर 2019 की घटना है, क्योंकि एक रात पहले फरीदाबाद उसका प्रोग्राम था हिमांशु के साथ। तो रात्रि में जैसे अगले दिन आया वो, तो रात्रि को ही सो गया वो, क्योंकि उस पर रहम करता था कि मेरा शिष्य है, झारखेड़ी का रहने वाला था वो, कि भाई यहाँ से शामली से रात को झारखेड़ी जाएगा तो रास्ते में से कोई लूट ना ले। तो नीचे ही कमरा था उसके, वही कमरे में सो गया। रात को उसने दुर्घटना को अंजाम दिया, चारों को दब कर दिया, चारों को मार दिया। फेद बहुत था अजय को उसके ऊपर, बस आस्तीन का सांप निकला। इतना बड़ा कांड किया गया जो हम आज तक हमारे आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। क्या करें, लेकिन न्यायपालिका पे विश्वास है, अच्छा ही निर्णय होगा, तभी हमें कुछ शांति होगी। मामले की पैरवी कर रहे हरिओम पाठक जी भी हमारे साथ हैं, वो भी बताएंगे किस तरह उन्हें अभी तक परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्हें धमकी भी दी गई मगर वे अडिग रहे, जिसका परिणाम आज सामने आ ही जाएगा। हरिओम जी। तो सबसे पहले तो न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है कि उसको अब तक जैसे दोषी उसको सिद्ध किया गया है, तो न्यायालय ने निष्पक्षता से सब चीज़ को देखा है। दोनों वकीलों की बातों को सुना। पुलिस प्रशासन ने जो भी जांच चार्जशीट दाखिल की, उसके आधार पे जो सबूत हुए उस सब को देखने के बाद कोर्ट ने, माननीय न्यायाधीश ने जो निर्णय दिया है, सज़ा का तो निर्णय कल आएगा, लेकिन फिलहाल उसको दोषी सिद्ध कर दिया है। हम इसके लिए न्यायालय के धन्यवादी हैं। दिक्कतें तो आती हैं, अगर कोई भी पैरवाई ना करे, जिनके यहाँ भी इस तरह घटना घटती है, तो पैरवाई तो हर व्यक्ति को करनी चाहिए, कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखना चाहिए। तो उस आधार पे मैं न्यायालय की कार्यशैली से संतुष्ट हैं और आगे भी हम न्यायालय पे पूर्ण विश्वास है कि वो उसे कठोर से कठोर दंड देंगे। हम अपनी एक सामाजिक, पूरा समाज, हमारा परिवार ये चाहता है कि फांसी से भी बड़ी कोई सज़ा हो तो वो दे, नहीं तो उसको फांसी तो जरूर दे। निर्णय तो न्यायालय का है, हमारी तो मांग है। अच्छा, अजय पाठक जी ने जो हत्यारा है जी हिमांशु, उसकी बहन की भी शादी में पूरा सहयोग किया था।
अजय दयालु प्रवृत्ति का था। अदर गरीब कन्याओं की शादियों में भी सहयोग करता था और इसकी बहन की शादी में भी सहयोग किया और इसकी खुद की शादी में सहयोग किया अजय ने। ये बात उस समय के पत्रकार जो वारदात के समय पत्रकार उनके घर गए थे उन्होंने स्वीकार की थी और उनकी पत्नी ने भी ये स्वीकार किया था कि ऐसा कुछ भी जो मिथ्या आरोप इस पर लगाए जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हम कपिल जी से बात करेंगे, वो किस तरह से लावारिस होकर दिन संस्कार कर रहे हैं, क्या बीड़ा उन्होंने उठाया हुआ है। अब से लगभग 5 वर्ष पहले जब अजय भाई जीवित थे तो उन्होंने इस संस्था के संरक्षक व संस्थापक रहे वो। उन्होंने इस संस्था को खड़ा किया था। कौन सी संस्था थी? अंतिम यात्रा सेवा ट्रस्ट, जिसमें लावारिस व जो असहाय लोग होते हैं उनके अंतिम संस्कार का बीड़ा उन्होंने उठाया था। तो अब तक वैसे 200 से ऊपर लगभग शवों का दाह संस्कार कर चुके हैं और पुलिस वालों का फ़ोन आता है तो हम चीर फाड़ केंद्र से यानी कि पोस्टमार्टम हाउस से हम उस शवों को लाते हैं और यहाँ शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार करते हैं। अजय पाठक ने ही इस संस्था की शुरुआत की थी, उन्होंने इस संस्था को खड़ा किया था, जिसके अध्यक्ष अजय संगल जी हैं और फिलहाल संरक्षक के रूप में सत्यप्रकाश अग्रवाल जी हैं। ठीक है, और सभी साथियों के सहयोग से इस कार्य को किया जाता है। अभी हमारे साथ हैं रवि पाठक। रवि पाठक अजय पाठक जी के भतीजे हैं। अजय पाठक जी पूरे भजन मंडली और देश भर में माता की जगरात के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। अब उनकी गैर उपस्थिति में, अजय पाठक जी की गैर उपस्थिति में उनके भतीजे रवि पाठक और निशांत पाठक इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं और वे अयोध्या में भी जागरण कर चुके हैं और राम कथा का आयोजन कर चुके हैं। अब उन रवि पाठक जी से पूछते हैं कि क्या उनकी आगे वो हैं योजनाएं हैं, कैसे उनको करते हैं। रवि जी बताइए। जय माता दी। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, गत 4 वर्ष पहले हमारे चाचा जी का देहांत जघन्य अपराध मर्डर के रूप में हुआ। उसके बाद से ही ये माँ भगवती जागरण, माँ भगवती चौकी, भजन संध्या, ये सभी कार्य की जिम्मेदारी मैं पंडित रवि पाठक और मेरा छोटा भाई पंडित निशांत पाठक, हम दोनों इस कार्य को कर रहे हैं। इसी प्रकार समाज की सेवा हमारे पिताजी पंडित दिनेश जी पाठक, इनके आशीर्वाद से और हमारे चाचा जी के आशीर्वाद से इस कार्य को हम कर रहे हैं। बेटे का शव मिलने के बाद तत्कालीन एसपी विनीत जायसवाल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया था कि हत्यारे हिमांशु सैनी पर काफी कर्ज था। कर्ज उतारने के लिए उसे रुपयों की जरूरत थी। हत्यारा अपने गुरु अजय पाठक के घर में ठाट बाट देखता था, जिस पर उसने अपने गुरु के घर में लूट की योजना बनाई और इस दौरान परिवार के 4 लोगों की हत्या कर जेवरात और नकदी लूट ली थी। हत्यारे को रिमांड पर लेने के बाद उसकी निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र के संत नगर स्थित फ्लैट से 22 लाख के जेवर, 2 लाख की नकदी, 3 कीमती घड़ियां, गिटार भी बरामद किया था। पुलिस ने खुलासा किया था कि हिमांशु ने दिल्ली की बुराड़ी के संत नगर में किराए पर फ्लैट लिया हुआ था, जहां से नकदी और जेवरात बरामद किए गए थे। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।